तो दिन में कोई आवे नहीं, जब कथा शुरू हो तो भीड़ हो। अब बेचारा लगाया है तो उसको भी कमाना है, तो जैसे हम कथा शुरू करें उधर वो मौत का कुआं शुरू कर दे। माइक में बोले मौत का कुआं 10 रुपया, मौत का कुआं 10 रुपया, मौत का कुआं 10 रुपया, आइए मौत के कुएं में 10 रुपया। यहां कुआं से बाहर निकालने के लिए कथा गाई जा रही है और वहां कुआं में लाने के लिए 10 रुपया मांगा जा रहा है। 9 दिन चला सरकार मौत का कुआं। ये सब धाम का आनंद है। यही आनंद मिलता है कुंभ में। कुंभ में आप कथा गाइए, तब तक बगल वाले पंडाल में चल रहा है, आइए संत भगवान, चाय का भंडारा, चाय का भंडारा, चाय का भंडारा, समोसा भंडारा, संत भगवान पधारिए, समोसा भंडारा। आप इधर कथा गाइए, कोई चाय का भंडारा कर रहा है, कोई पूड़ी का भंडारा कर रहा है। ये धाम का आनंद है। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारे जाऊं वारी वारी। मां कौशल्या कहती है, राम आपने धनुष कैसे उठा लिया, कैसे उसको तोड़ दिया आपने मैंने सुना कि ताड़का सुबाहु को भी मार दिया, कैसे मार दिया। राम जी मौन बैठे हैं। मां बोली मुझे पता है आपने सब कैसे कर दिया। राम जी बोले कैसे कर दिया मां। तब मां कौशल्या कहती हैं, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, निहारे जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारे जाऊं वारी वारी। कौशल्या मैया कहती हैं कि मुझे पता है कि गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि से आपने सब कार्य संपूर्ण कर लिया। सरकार कितनी अद्भुत बात। मां जान रही है कि मेरा राम भगवान है। कौशल्या मैया जान रही है कि मेरा राम भगवान है, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं कि तुम भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो। नहीं, क्या मां ने कहा, गुरुदेव भगवान की कृपा से तुमने ये सब कार्य कर लिया है, ये गुरु जी की कृपा का परिणाम है। मैं क्यों सुना रहा हूं, बच्चों से बचपन से ही ये प्रारंभ करिए। बच्चे जीवन में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त करें तो उनसे ये तो कहिए कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, तुम्हारी तपस्या का परिणाम है, लेकिन ये कहने के साथ ये भी कहिए कि तुम्हारे पर भगवान की विशेष कृपा है जिससे तुमने ये प्राप्त कर लिया। यदि बचपन से कृपा का अनुभव नहीं हो पाया जीवन में, तो बड़े होने के बाद कृपा दिखाई देने वाली नहीं है। कुछ भी प्राप्त हो जीवन में, भगवत कृपा का उसमें दर्शन किया जाए। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया उस कार्य को राम जी ने किया। इसका सबसे बड़ा कारण है आशीर्वाद। क्या कारण है? आशीर्वाद। आप दर्शन करिए, राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने जब आज्ञा दी तो उनको प्रणाम करके चले थे, लेकिन धनुष के पास पहुंचकर गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान को मानसिक प्रणाम किया राम जी ने। आप प्रणाम कहीं से भी कर सकते हैं, ये नहीं कि सामने ही जाकर प्रणाम करिएगा तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप कहीं से बैठकर याद करके प्रणाम कर लीजिए, आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। सबके प्रणाम करने के कारण जो आशीर्वाद मिला, उससे राम जी ने धनुष भंग किया। प्रभु ने धनुष का भंजन किया है। सखियां मेरी मां से कहती हैं सीता मैया से कि राम जी के चरण को स्पर्श करके प्रणाम करिए।
लेकिन आप बताइए, सीता मैया को पांव छू के प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना, सीधा बात, सीधा प्रश्न है, इसमें इतने सोचने की कौन सी बात है? सीता मैया को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? लेकिन सीता मैया नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? गौतम तियगति सुरति करी, नहीं परसत पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम ऋषि की अर्धांगिनी मां अहल्या, उनके गति का स्मरण करके सीता मैया राम जी के पांव को स्पर्श नहीं कर रही। क्या सीता मैया सोची कि वो पत्थर की थी, पांव से स्पर्श हो गया तो स्त्री बन के उड़ गई? मैं तो पहले से स्त्री हूं, यदि वो जादू मेरे ऊपर चल गया तो न जाने मैं स्त्री से क्या बन जाऊंगी। मारे डर के सीता मैया पांव नहीं छू रही है। और राम जी मां के इस मन के भाव को जानकर, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके भगवान बेहस पड़े। भगवान क्या कर गए? बोलिए, बेहसना मतलब? बेहसना मतलब? बेहसना नहीं जानते आप लोग? हंसना, हाँ, धीरे धीरे हंसना, जोर से नहीं हंसना। अब जैसे परसों महाराज जी आए थे, वो जोर से हंस रहे थे, बड़ा अद्भुत हंस रहे थे पूज्य संगदेव जी महाराज। अद्भुत अद्भुत महात्मा है। क्या बोले? कन्हैया हंसते हैं, राम जी मुस्कुराते हैं, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। लेकिन आज राम जी मुस्कुराते तो हमेशा हैं, आज राम जी बिहस दिए। क्या कर दिए? बिहस दिए। और आपको बताऊं, भगवान हमेशा नहीं बिहसते हैं। जब तक सामने वाले के भीतर अलौकिक प्रेम का दर्शन नहीं होता, तब तक राम जी बिहसने वाले नहीं हैं। प्रेम नहीं, अलौकिक प्रेम का दर्शन। लौकिक प्रेम तो हम और आप सब करते हैं। और याद है आप लोगों को कोई प्रसंग जहां राम जी बिहसे होंगे? कोई और प्रसंग याद आ रहा है? आप लोगों को याद आ रहा है? हाँ। केवट जी के पास सुन केवट के बैर, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन केवट जी भैया को देख करके, उनकी अटपटी बात सुन करके भगवान बिहस पड़े। ये अलौकिक प्रेम क्या है? जिस दिन से, बोलूं, मैं भले कथा गा रहा हूं, लेकिन वहां तक अभी मैं भी नहीं पहुंचा हूं। अलौकिक प्रेम क्या है भाई बाप? जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाए, समझिए अलौकिक प्रेम प्रारंभ हो गया। हमको 31 तारीख को शाम को राजकोट जाना है, जहाज है शाम को। गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी? पूछ रहा हूं। भाड़ा भी लगेगा उसका ना? भाड़ा नहीं लगेगा। हम यहां पर आए तो हमारे आदरणीय शर्मा जी अभी अभी आए। 2019 में भैया जामनगर में राम कथा कराए थे, बहुत विशाल कथा थी। इसी दिसंबर के महीने में घर में कुछ कार्यक्रम था कल तक, इसलिए नहीं आ पा रहे थे, अभी आए हैं। तो हमको जामनगर से लेकर गाड़ी से यही भिजवाए रात को। मैं जिस दिन आया था, जाने के दिन
आप भी गाड़ी की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन भाड़ा लेंगे हमसे? मैं पूछ रहा हूं। नहीं, क्यों नहीं लेंगे? हम जिसको प्रेम करते हैं उससे लेते नहीं हैं, उसको देते हैं। आप व्यवहारिक स्तर पे सुना रहा हूं। आप यदि किसी को प्रेम करते हो और आपको उसको लेकर कहीं जाना हो घूमने, यदि आपके पास पैसा नहीं होगा ना, तो आप दूसरे से उधार लेकर के जाएंगे। परंतु जिससे प्रेम करते हैं उससे खर्च नहीं कराते, उस पर खर्च करते हैं। हम भगवान से कौन सा प्रेम करते हैं कि जब जाते हैं तो मांगते रहते हैं। वो जब ये जाएंगे तो देख करके इनको प्रणाम करेंगे। तो अब मैं था कि जब चलने लगेंगे तब मैं दूंगा, ये पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है। उनको विश्वास नहीं था कि देगा कि नहीं देगा। तो जाने के पहले हमसे बोले, बाबू 500 रुपया दे देते ना तो स्कूटी में तेल भरवा लेते हम। अब वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा ठीक है चलते समय हम देंगे। तो चलते समय उनको 500 रुपया तेल का अलग से दिया, और जो बनाया था वो भी उनको दिया। फिर उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा, ये हुआ क्यों? इसलिए हुआ विश्वास की कमी के कारण। हम भी भगवान से मांगते हैं इसलिए क्योंकि हमको विश्वास नहीं है कि बिना मांगे भी मिलेगा उनसे। आपको उदाहरण दिया ना, बच्चा बन जाइए, बच्चा बन जाइए। जिस दिन बच्चा बन गए हम मन से, राम जी का संकल्प है, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जब जीवन में समस्या बहुत विकराल हो जाए, हैंड ओवर कर दीजिए, हैंड ओवर हो जाइए। अपना दिमाग जब तक लगाइएगा और फंसते जाइएगा। आत्मसमर्पण करिए भगवान को, प्रभु अब आप ही संभालिए, हम आपकी शरण में हैं नाथ। ये अलौकिक प्रेम है, और अलौकिक प्रेम का दर्शन करके भगवान भी हंसते हैं। वही प्रेम मेरी माँ श्रीजान की जी में आज प्रभु को दिखाई पड़ी। परिणाम मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक अलौकिक प्रेम देख करके भगवान भी हंसे। अब दर्शन करिए, हमारी प्रणाम करके बैठ जाओ प्रणाम करके। हाँ जा बैठ जाओ कथा सुनो। अभी कथा हुई, दूर से ही प्रणाम करने से हो जाएगा। बैठो। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, सारे राजा लगे चिल्लाने। देखिए, जिस आदमी से कोई काम नहीं होता वो एक काम बहुत अच्छा करता है, पता है क्या? हल्ला। घर में भी देखिएगा, जिसको कोई काम नहीं करना होता खाली चिल्लाएगा, ऐसा कर दो वैसा कर दो, अपने कुछ नहीं करेगा। एक जगह मैं गांव में शादी में गया था, तो मैं दरवाजे पर बैठा था, लोग पंगत में भोजन कर रहे थे। वहां एक फूफा थे, फूफा। आप में से कोई फूफा नहीं है ना? अच्छा, आप ही फूफा जी हैं। ओहो, आपको नहीं बोल रहे, वो दूसरे फूफा जी थे। मैया बैठो, कथा सुनो। हाँ, कथा सुनिए, जो आए बैठ के कथा सुनिए। ये चढ़ाव वढ़ाव बाद में करिएगा, हमको डिस्टर्ब होता है आने जाने से। हाँ, तो एक जगह मैं गांव में गया, सरकार पंगत चल रही थी, नीचे बैठ के लोग भोजन कर रहे थे। वहां एक फूफा थे, वो कोई काम ना करे, मिश्रा जी सबको आदेश दे, तुम पूड़ी चलाओ, तुम सब्जी चलाओ, तुम दाल चलाओ, तुम चावल चलाओ, पानी चलाओ, सबको आदेश दे, अपने कुछ ना करे। सारे लोग भोजन कर चुके थे, मतलब अब किसी को पानी भी नहीं लेना था, उठने वाले थे। तब तक जो घर का मालिक था वो चला आया। अब ये देखे कि मालिक आ रहे हैं, इतना सातिर आदमी तुरंत गया और चटनी की बाल्टी उठाया और लगा चटनी चलाने। चटनी चटनी चटनी, कौन चटनी लेगा? क्यों? मालिक देख ले कि हम काम कर रहे हैं। ये फूफा लोग, जो आदमी कुछ नहीं करता हल्ला करता है। सभी राजा लगे गाल बजाने।
केवल धनुष तोड़ने से विवाह कैसे हो जाएगा? हमारे रहते कन्या को कोई और ले जाएगा। बंदी बना लो दोनों बालकों को, पकड़ लो। लगे चिल्लाने सब, पकड़ लो, बंदी बना लो। एक राजा ने कहा यदि जनक जी महाराज सहायता कर दें तो अभी दोनों बच्चों को मैं बंदी बना दूंगा। अरे जनक जी क्यों सहायता करेंगे? जनक जी की मति मारी गई है कि सहायता करेंगे आपकी? सभी राजा लगे चिल्लाने। लक्ष्मण भैया राम जी से बोले कि भैया ये राजा लोग हमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, आज्ञा हो तो मिल के थोड़ा चला आऊं। राम जी बोले चुप्पे रहो। यही अवसर, यही अवसर मतलब उसी समय सुनकर क्या? शिव धनु भंगा, शिव जी के धनुष के टूटने की टंकार सुनकर श्री परशुराम जी पहुंच गए वहां पर। स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी कहते गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गोरा शरीर है, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन किया गया है। भाल विशाल है, भाल मतलब ललाट। ललाट कैसा है? विशाल, बड़ा। और उस ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाल जितना बड़ा है वो उतना सौभाग्यशाली जीव है। भाल यदि विशाल है तो दिखाई पड़ना चाहिए। ऐसा बाल न बना ले कि वो छिप जाए। अब भाल विशाल, बाल उड़ने के पहले। अब पंडित जी का देखिए ना कितना विशाल भाल है। हमारे पंडित जी का इधर देखिए, यहां से लेके यहां तक भाले भाल है पूरा। लेकिन ये वाला नहीं, बाल रहने के बाद यदि बड़ा है तो वो दिखाई पड़ना चाहिए। सौभाग्य का ये प्रतीक है। विशाल ललाट पर श्री परशुराम जी के त्रिपुंड शोभायमान है। वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत सुशोभित है। कमर में मृगचर्म बधा हुआ है। कंधे पर धनुष है। कमर में फरसा लगा है। प्रेम से भी देख रहे हैं तो लगता है खा जाएंगे। क्रोध के कारण मुख लाल हो गया है परशुराम जी का। परशुराम जी क्यों क्रोधित हो गए? क्यों? धनुष टूटने से उनको क्या दिक्कत है? हाँ, आधा कथा तो आप ही को याद है। देखिए यही ये धनुष शंकर जी का श्री परशुराम जी ही जनक जी के पास रखे थे और कहे थे ये मेरी अमानत है, हम बाद में लेके जाएंगे। अब आपके घर कोई अपना सामान रख के जाए, आप उसको सेल में लगा देंगे? नहीं लगाएंगे ना। टूटने से ध्वनि सुनकर समझ गए तो धनुष टूट गया शिव जी का, इसलिए क्रोध में आए हैं। जैसे परशुराम जी की एंट्री होती है उस सभा में, रंगभूमि में, जितने राजा थे जो चिल्ला रहे थे पकड़ लो, बांध लो, मार दो, सारे राजा परशुराम जी को देखकर कांपने लगे। लाइन लगाकर राजा लोग परशुराम जी के सामने जाकर अपने अपने पिताजी का नाम बताकर दंडवत प्रणाम करने लगे करन सब दंड प्रणाम। अब प्रणाम करके किनारे जाके खड़े हो गए सब राजा। एक राजा ने कहा कि यदि हमको पता रहता कि इस सम्मेलन में बाबा जी भी आने वाले हैं, हम कदापि न आते यहाँ पर। अब तो फंस गए आके हम, अब क्या करें। परशुराम जी जनक जी से मिले हैं। जनक जी ने दंडवत किया उनको। सीता मैया ने प्रणाम किया है। परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया है। आशीष दीन्ही सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। जैसे आशीर्वाद मिल गया, सखियां सीता मैया को लेकर माताओं के बीच में चली गईं। परशुराम जी के पास विश्वामित्र जी आए हैं। आकर के राम लक्ष्मण जी से कहें कि आप इनको दंडवत करिए। राम लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को दंडवत किया है। परशुराम जी जब भगवान को देखे ना राम जी को, तो राम जी के स्वरूप में परशुराम जी भी खो गए हैं।
देखिए, समुद्र को ये परिचय नहीं देना पड़ता कि मैं समुद्र हूं। समुद्र की विशालता, उसकी गंभीरता उसका परिचय देती है। जो बड़ा है ना, उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं बड़ा हूं, और जिसको बताना पड़ रहा है वो कभी बड़ा हो भी नहीं सकता है। राम जी को देखकर परशुराम जी उन्हीं में खो गए। रूप अपार मार मदमोचन। जब स्मरण में आया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, तो फिर क्रोधित हो गए। हाँ, जनक जी से बोले, है जनक, ये बताओ तुम्हारी दरबार में, सभा में आज इतने राजा क्यों आए हैं? सारे दीप दीप के राजा। उस समय नियम था कि किसी को भी यदि क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो परशुराम जी से पहले एनओसी लेनी पड़ती थी। परशुराम जी को पता ही नहीं, दीप दीप के राजा आ गए। पूछे, इतने राजा क्यों आए हैं? कहु काह अति भीर, पूछत जान अजान जिमि, व्यापे कोप शरीर। सब जान रहे हैं लेकिन अनजान बन के पूछ रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों है? आइए आइए प्रभु, संत भगवान की जय। प्रभु आइए आइए, विराजे विराजे प्रभु, जय 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 जय। उधर बैठ जाइए प्रभु, चाहे इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। आ जाइए, इधर आइए। जय 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 जय। जनक जी महाराज ने सब वृतांत सुनाया। मेरी बिटिया का स्वयंवर था प्रभु, उसी स्वयंवर में भाग लेने के लिए सारे दीप दीप के राजा आए हैं। शिव का पिनाक केंद्र में रखा गया था। अब जैसे जनक जी ने बताया, तब तक शंकर जी के टूटे हुए धनुष के खंड पर दृष्टि चली गई परशुराम जी की। अरे राम, ये स्थिति भई जैसे मानो किसी ने आग में घी झोंक दिया हो। पूरा शरीर क्रोध में कांपने लगा परशुराम जी का। बोले, ऐ जड़ जनक, जिसने भी भगवान शंकर के पिनाक को तोड़ा है उसको निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता आती है वहां तक की धरती संकल्प करके पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा, निकाल करके बाहर करो। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। सीता मैया, सुनैना मैया सब डर गई। ब्रह्मा जी ने बनी हुई बात आज बिगाड़ दी। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, एक राजा अपने बगल के राजा से बोल रहा है, तुम क्या सोच रहे थे? मैं वीर नहीं हूं, मैं तोड़ नहीं सकता था धनुष। मैं जानता था टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है। यहां पर हम पहले जान गए थे, इसलिए हम जानबूझ के नहीं तोड़े गए, केवल नाटक करके बस चले आए। कौन आफत में पड़ेगा? अब मन ही मन अपने भगवान से बोल रहे हैं, जय हो प्रभु, बचा लिया हमको, हमसे नहीं तोड़वाया आपने, आपकी लीला अपरंपार नाथ। यदि हमसे टूट गया होता तो आज बाबा जी हमको तोड़ देते। सबको भयभीत देख करके राम जी आगे आए और प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिया किन मोहि, आयसु कहा कहिया किन मोहि, सुनीर साय बोले मुनि को हे, सुनीर साय बोले मुनि को हे, सुनीर साय
राम जी जाकर प्रणाम करके बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? दास। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। ये जो मैं है ना, ये अभिमान को जन्म दे देता है। कभी भी ना कहिए कि मैंने किया है। किसने किया है? भगवत कृपा से हुआ है। बड़ा गंभीर विषय है। मैं